जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आरआरसी में WCR के अंतर्गत अप्रेंटिस के कुछ पदों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर इस अप्रेंटिस के लिए क्या योग्यता है, कितने पद हैं, साथ ही दोस्तों कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्या 10th वालों के लिए ये है या नहीं है, या सिर्फ ITI वालों के लिए। तो इन सभी प्रश्नों के दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तर मिलने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पोस्टों से लेकर के कि आखिर कुल पद कितने हैं। तो हमें देखने मिलता है दोस्तों जो पोस्टों की संख्या है वो है 2521। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों जो 2521 हैं ये WCR के अंतर्गत, WCR अर्थात दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर दोस्तों जबलपुर में है और इसके अंतर्गत बहुत सारे डिवीजन आते हैं। तो उन सभी डिवीजनों में दोस्तों ये अप्रेंटिस के पद निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसके विषय में आगे हम जानते हैं दोस्तों। कुल तो है 2521 और अभी हम देखेंगे कि किस डिवीजन में कितने हैं, आगे हम देखने वाले हैं। पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि अप्लाई की डेट क्या है। ठीक है, वह तिथि क्या है। तो तिथि आपको बता दें 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, अर्थात दोस्तों फॉर्म जो फिल होने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, 17 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 17 दिसंबर के पहले पहले। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों फीस की, तो फीस के विषय में आपको बता दें कि जो जनरल है, ठीक है, जनरल के जो कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC और EWS, इनकी शुल्क है दोस्तों, इनका फीस जो है वो है 100 रुपीज और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं से सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। ठीक है, उम्र की बात करें दोस्तों, आयु की या एज की, तो यहाँ पर जनरल के लिए दोस्तों सामान्य में 15-24 और अगर OBC से हैं तो OBC के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है, SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। अब बात ये आती है कि यह आयु की गणना कब से की जाएगी। तो यहाँ देखने मिलता है दोस्तों आयु की गणना जो है वह 17 नवंबर 2022 से की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आयु का मसला क्लियर होता है। ठीक है, फीस कितनी है, पोस्टें कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। और अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो है योग्यता, एलिजिबिलिटी, कि आखिर आप योग्य हैं या नहीं हैं, या योग्यता क्या मांगी गई है, कितनी योग्यता होने पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, पहला तो ये हो गया भाई। 2 कंडीशन है, पहली तो ये है कि 10th आप पास आउट हो और 10th मिनिमम कितने परसेंट है ना, कम से कम की बात की गई है कि आपके पास कम से कम 50% होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास अगर 50% के ऊपर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी है दोस्तों आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, ITI, NCVT, SCVT सब चलेगा, कोई समस्या नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ITI होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है। लेकिन अब आगे हम बात करें कि क्या ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके पास ITI नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों एक कंडीशन है, वो ये है कि कुल पदों का 10% दोस्तों 10वीं वालों के लिए होता है। ठीक है, कितने परसेंट दोस्तों, तो 10% जो होती हैं सीटें वो 10th वालों के लिए होती हैं। मतलब आपके पास ITI नहीं भी है फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है कि जो कट ऑफ है दोस्तों, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें आप पाएंगे कि भाई ज्यादा तो उन्हीं को मिलने वाला है, आपका 10th वालों का थोड़ा सा हाई जाने वाला है। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग है उसे भी हम देखने वाले हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर आपके पास 10th है, ITI नहीं भी है, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और यदि ITI है तब तो फिर आप ये मान करके चलिए कि आप अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। और आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो है सिलेक्शन के प्रोसेस की। लेकिन इसके पहले हम इस बात को समझते हैं कि आखिर ये पोस्टें किस किस डिवीजन से कितनी कितनी आई हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो जबलपुर डिवीजन है इसमें कुल पदों की संख्या है 884 और आप देख सकते हैं कि जनरल की क्या है, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है। ये पूरी जो चार्ट है दोस्तों, सारा कुछ ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्र एकेडमी जबलपुर में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप RRC की वेबसाइट पर भी जाकर यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें दोस्तों भोपाल डिवीजन से तो 614 पोस्टें हैं टोटल, कोटा डिवीजन से 685 हैं, वर्कशॉप कोटा दोस्तों यहां से आप देखेंगे तो 160 पद हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों हेडक्वार्टर जबलपुर में भी आपको देखने मिल रहे हैं 20 पद। इस तरीके से हमने देखा जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो हैं दोस्तों 2521। ठीक है, 2521 पद हैं दोस्तों यहां पर। और आगे आपको बता दें ITI में दोस्तों आपका जो भी ट्रेड है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, फिटर से हैं, कुछ भी, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके साथ में क्या प्लस पॉइंट है, यदि आपके पास ITI है तो आपका ये जो समय अवधि है अप्रेंटिस की दोस्तों, जो भी आपकी समय अवधि है, जो भी ये ड्यूरेशन होने वाली है, टाइम जो भी पीरियड रहेगा, मान लीजिए कि अगर 1 वर्षीय है या 2 वर्षीय है तो वो उतने में ही रहेगा। लेकिन यदि 10th वाले हैं दोस्तों, आपके पास ITI पहले से नहीं है तो आपका जो समय अवधि है अप्रेंटिस का जो ड्यूरेशन होगा दोस्तों, जो टाइम ड्यूरेशन, वो वही होगा जैसा कि ITI में होना चाहिए था। यानी कि अगर 2 वर्षीय ITI का वो कोर्स होता, ठीक है, जब आप करते, तो वैसा ही आपका यहाँ पर अप्रेंटिस भी 2 वर्ष का होगा। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। जो भी
आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस की, कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है, क्या इस पोस्ट के लिए कोई एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दूं कि आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो मेरिट के आधार पर होना है। अब मेरिट के आधार पर में एक बात तो निश्चित हो गई कि आपके जितने ज़्यादा परसेंट होंगे उतना ही आपका सेलेक्ट होने की जो चांस है दोस्तों, जो गुंजाइश है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप 50% के प्लस में, मैं तो कहूँगा यदि आपका 70-75 है तो ही आपका यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ठीक है, और आगे यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन, और अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भाई आखिर इस अप्रेंटिस को हम क्यों करें। ठीक है, इससे हमारे लाभ क्या हैं, स्वाभाविक सी बात है, इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर बता दें, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों वो मिलने वाला है रेलवे विभाग के ग्रुप डी के जो पद निकलेंगे दोस्तों उनमें। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, ग्रुप डी में दोस्तों इनके लिए यानी जो अप्रेंटिस कर चुके होते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित होती हैं। 20% जो आप इसे कुछ इस हिसाब से समझिए, मान लीजिए अगर 1 लाख पद निकलते हैं तो 20,000 पद ये सेपरेट उनके लिए होंगे और 80,000 दोस्तों शेष अन्य के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि भाई आपका इसका लाभ क्या है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अप्रेंटिस करने के बाद आपका जो एक और फायदा होने वाला है वो ग्रुप डी में ये होने वाला है कि भाई ग्रुप डी में जो फिजिकल होता है उस फिजिकल से आपको छूट मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप समय रहते इस फॉर्म को भर दें। मुलाकात एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।